तो रवि आजाद का मामला था, शायद उसमें आप वकील भी हैं। हाँ, एक पक्ष का मैं, एक पक्ष के आप वकील हैं, रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। जो वो पीड़ित पक्ष है उसके आप वकील हैं। हाँ, और भी कई साथी वकील हैं, मैं भी हूँ उसमें से। आप भी हैं उसमें, और भी कई साथी वकील हैं। तो आपको जो प्रथम दृष्टि है इसमें, आपको वहां जो पंचायत हुई उसकी गलती क्या लग रही है आपको? बातचीत सहमति की होती है, अगर आप डीप में जाओगे सहमति मिलेगी, ठीक है। फिर उसमें SC/ST एक्ट आ जाता है, तो फिर क्या ये नहीं मानते कि आप देखिए, मान लिया आपने जितना दोष किया, जितना गुनाह किया, आपको सजा उतनी तो मिलनी चाहिए ना। बिल्कुल, उससे ज्यादा मिलेगी तो आपके साथ भी तो अन्याय है। मतलब फिर SC/ST एक्ट का दुरुपयोग नहीं होता क्या इस प्रकार से? नहीं, पोक्सो एक्ट का अध्याय 5 के सेक्शन 19, 20, 21, 22, 23 इससे संबंधित है। आप जैसे मेरा पॉडकास्ट कर रहे हैं ना, आप हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं, उसी तरह से आप किसी पीड़ित का, पीड़ित के परिवार का और पीड़िता का खुद का, या मैं तो ये भी कहता हूं कि उनके किसी भी तरह से आइडेंटिटी उजागर होती हो, ऐसा गलत काम नहीं कर सकते। ज्यादा तो आपके हिसाब से इसमें जेपी दलाल जी का कोई रोल है? पहले तो मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए तो मैं जेपी दलाल बना दूंगा आगे कि जेपी दलाल मेरा एक्सीडेंट करवा दिया। मैं किसान आंदोलन में हिस्सा हूँ और जेपी दलाल मेरा एक्सीडेंट करवा दिया। तो इसलिए मैं तो माननीय न्यायालय से भी जब कोई बात आवे तो मैं न्यू कहूंगा जी, इन पंचायतियां बोला बड़ा को दोष ने, और ये पंचायती भी भाई देखा देखी आ गया। कोई पैसे लेके घूम रहा था, पता भी लग गया था, तो फिर पुलिस को क्यों इतला नहीं दी? जो लड़के गाड़ी लेके गए थे उन्होंने रवि को झूठ बोल दिया, उन्होंने रवि को ये सच्चाई नहीं बताई। शुरू में वो गाड़ी नुकसान हो गया, नुकसान के चक्कर में उन्होंने सच्चाई नहीं बताई कि हम ऐसे। तो ये कह रहे हैं पंचायत कन्वीन करने के लिए जिसने पंचायतियों को एक तरह से मजबूरी किया कि तुम पंचायत बुलाओ, मैं पीड़ित हूं, यानी यह पंचायतियों को ऐसा तैयार कर लिया कि भाई ये तो सिर्फ बकवास है। और उनके दिमाग में ये, मुझे एक पंचायती मिला परसों भिवानी अदालत में, बाबूजी क्या होगा मोमायत, गलती होगी और हर गलती की माफी भी हो। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया और मैं लेकर चलता हूं आपको सामाजिक दुनिया, खप्पों की दुनिया, पंचायतों की दुनिया। और बड़ी बात क्या है कि इसके साथ आज कानून की दुनिया भी जुड़ जाएगी, क्योंकि जो शख्सियत मेरे साथ मौजूद हैं वो कानून के जानकार हैं, पैसे से वो एडवोकेट हैं और किसान आंदोलन में भी उनकी भागीदारी बहुत अच्छी रही थी। किसान हितैषी भी माने जाते हैं। सारी चर्चाएं हम इनके साथ करेंगे। तो सबसे पहले भाई साहब, ग्रामीण भारत के मंच पर आपका नमस्ते पुनिया जी, आपको और ग्रामीण भारत देखने वाले सभी दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी देखिए आर्य साहब, आप भी एक आम तबके से आए हैं और मैं समझता हूं कि जब इंसान एक आम तबके से उठकर ऊपर आता है तो उसके लिए बहुत सारी चुनौतियां होती हैं। बिल्कुल चोरी होगी, किसी की भैंस लेकर और पैसे कौन दिए, वहां तक तो चल जाता है। लेकिन यदि कानून पोक्सो का हो जिसमें जांच करने के लिए डिजिटल इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, अब बेचारे खाप के प्रतिनिधि को कल घटना घटी है और परसों पंचायत बुला दी आपने, उस खाप के प्रधान को क्या पता कि क्या टेलीफोन उस समय मुलजिमों के कहां थे? खाप के प्रधान को क्या पता कि सीसीटीवी फुटेज में क्या था? खाप के प्रधान को क्या पता कि अब ये थोड़ा सा कि वो जो हमारी जिस बेटी के साथ कई बार पोक्सो एक्ट में रेप हो जाते हैं। देखिए इस विषय पे आएंगे, मैं थोड़ा सा हम पहले मैं यही कह रहा हूं, वर्सेस कानून की बात कर रहे हैं। मैं यही कह रहा हूं कि उस प्रधान को या खाप के प्रति तो क्या पता क्या उस बेटी के साथ रेप हुआ है कि नहीं हुआ। ये बात तो मेडिकल साइंस बताएगा कि उसका हाइमन रैप्चर है कि नहीं है। और वैसे तो रेप के लिए हाइमन रैप्चर होना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन मेडिकल साइंस और मेडिकल रिपोर्ट बताएगी और हम पहले ही कह देते हैं और वो रिपोर्ट आएगी 1 हफ्ते बाद, 15 दिन बाद, महीने बाद। उस समय मेरा ये कहना है कि हमारे खाप के प्रतिनिधियों को, हमारी खाप को इतने बड़े मामलों में यानी तथ्य छतम हाथ नहीं देना चाहिए। ठीक है, कोई छोटी मोटी बात, इससे मैं भी सहमत हूं, क्योंकि जल्दबाजी में कुछ चीजें गलत हो जाती हैं, वो गलत है, उनको गलत ही कहेंगे हम। लेकिन आप मुझे ये बताइए, जी अगर मौजूदा कानूनी व्यवस्था ठीक है जी, मैं ऐसे आपको अनेक वो दे सकता हूँ, रिकॉर्ड दे सकता हूँ। वकीलों के फैसले पंचायत करवा रही है, पुलिस वालों के फैसले पंचायत करवा रही है, तो कहीं न कहीं खामी है। देखो जी, वो वकील नहीं है,
जिनके फैसले पंचायत करवा रही है। और कोई पुलिस वालों की बात करे हो तो कोई मान लिया 2 वकीलों की कहा सुनी नहीं, होगी, सुनो सर, 2 वकील आप अगल बगल के चैम्बर वालों की कहा सुनी होगी, तो वो कोर्ट में मुकदमा करें या नहीं, भाईचारा कायम मुकदमा करें? करते ही नहीं। पहली बात तो वकीलों का ये पता है चैम्बर किस क्योंकि बात वकील होता तो मुकदमा ही करेगा, वो तो कानून की पढ़ाई पढ़ी है, वो मुकदमा बराबर वाले चैम्बर ने गलत किया है वो तो मुकदमा करेगा। तो आज तक ऐसा कोई मामला नहीं आया कि उनका प्रॉपर्टी को लेके या चैम्बर को लेके कोई विवाद हुआ हो वकीलों का। और वो बहुत सारे हैं। नहीं सर, ऐसे नहीं आते। ये तो रिकॉर्ड की बात, अभी नक्शा है, जैसे ये हम जिस ऑफिस में बैठे हैं ये कॉलोनी का नक्शा है, ये प्लाट इसका, ये प्लाट इसका, बाकायदा बाइफरकेट होता अलॉटमेंट। नहीं वो ठीक है, वो नहीं कह रहा मैं, आपस में कहा सुनी गए, यहाँ तक मेरे सर मैं आपको नंबर दे दूंगा, मैं आपको मिलवा दूंगा, वकील हैं वो ये कह रहे हैं कि सर मैं चैम्बर से बाहर निकलता हूँ ये मुझे देख के खांसी कर रहा है, चलो मतलब इस टाइप के सर है। ये क्या है? वो तो बस ये अपवाद वाली बात है, और यही तो है। यहाँ तक तो हम मना नहीं करते कि खांसी कर रहा है, कि उसने गंजा बोल रहा है, कि मंजा बोल रहा है, वहां तक तो ठीक है। चलो फिर आप मौजूदा विषय पे आ जाते हैं, जो रवि आजाद का मामला था, शायद उसमें आप वकील भी हैं। हाँ, एक पक्ष का मैं, एक पक्ष के आप वकील हैं, 100% कर रहा हूँ। जो पीड़ित पक्ष है उसके आप वकील हैं। हाँ, और भी कई साथी वकील हैं, मैं भी हूँ उसमें से। आप भी हैं उसमें, और भी कई साथी वकील हैं। तो आपको जो प्रथम दृष्टि है इसमें, आपको वहां जो पंचायत हुई उसकी गलती क्या लग रही है आपको? पंचायत आयोजित ही नहीं होनी चाहिए ऐसे मामलों में। अच्छा, आप तो मीडिया से जुड़े हैं, आपने पोक्सो एक्ट का अध्याय 5 के सेक्शन 19, 20, 21, 22, 23 इससे संबंधित है। आप जैसे मेरा पॉडकास्ट कर रहे हैं ना, आप हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं, उसी तरह से आप किसी पीड़ित के परिवार का और पीड़िता का खुद का, या मैं तो ये भी कहता हूं कि उनके किसी भी तरह से आइडेंटिटी उजागर होती हो, ऐसा गलत काम नहीं कर सकते। ज्यादा तो नहीं है, 6 महीने से 12 महीने की सजा का प्रावधान है। कोई उनकी तो अलग है जो आरोपी हैं उस SC/ST पोक्सो एक्ट के, लेकिन जो इस तरह पंचायतें करके, जो इस तरह से साक्षात्कार करके, जो उस पीड़िता के लिए, उसके आइडेंटिटी के लिए डिस्क्लोज करने के लिए दुष्कृत्य करते हैं, उनके लिए कानून में बैन है। तो पंचायत करके आप कैसे नाम ले सकते हो, फलाना आदमी, फलाना की बेटी? तो पंचायत गलत नहीं कर रही है। ये ठीक है। देखिए सुनिए बात है, अब आपने भी माना कि कुछ मामलों में जो खाप पंचायतें अच्छा रोल करते हैं, और कुछ मामलों में मान लिया जैसे अब ये है, इस मामले में आप मानते हैं कि उनसे ये है ब्याह शादी वाले हैं, जैसे तो इनसे त्रुटि होगी, भूल होगी, उनसे गलती होगी। नहीं, हम ये भी नहीं कह रहे पंचायतियों से भूल होगी, हम तो ये कह रहे हैं पंचायत कन्वीन करने के लिए जिसने पंचायतियों को एक तरह से मजबूरी किया कि तुम पंचायत बुलाओ, मैं पीड़ित हूं, यानी यह पंचायतियों को ऐसा तैयार कर लिया कि भाई ये तो सिर्फ बकवास है, और उनके दिमाग में ये, मुझे एक पंचायती मिला परसों दीवानी अदालत में, बाबूजी क्या होगा मोमायत, गलती होगी और हर गलती की माफी भी हो। मैंने ये कहा तो यार हमने तो बेरा कोनी उन न्यू कह दी हम सोची, हमने तो न्यू कही थी, इनका यो मामला था। मैंने जी एक बात सुनो, यहाँ गोबर पड़ा है, आप उस गोबर से टलके जाओगे, उसके अंदर ठोकर मारोगे, टलके जाएंगे, तो टलना चाहिए। उन्होंने गलत नरेट किया ना, बोला हाँ गलत किया। तो मैं तो ये भी कहता हूँ वो बड़े बड़े पंचायतियों को, बेचारों को मिसगाइड किया गया ना। हाँ? मान लिया उनको मिसगाइड किया गया, हाँ? उनको अंधेरे में रखा गया, हाँ? उनको आधा सच बताया गया, हाँ? उनको पूरी पिक्चर नहीं दिखाई गई, उनको आधी पिक्चर दिखाई गई, मनगढ़ंत पिक्चर भी कह सकते हैं। जी। तो उसमें दोषी तो नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि क्योंकि दोष करने की उनकी प्रवृत्ति नहीं थी, इच्छा शक्ति नहीं थी। मैं ये कह रहा हूं कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। भाई कानून का ज्ञान न होना बहाना नहीं है। भाई आपसे गलती हो गई, ठीक है, वो जो घटना है वो गैर कानूनी, ये बात तो ठीक है, ये तो आप और पंचायत ही मानते हैं, घटना गैर कानूनी है, और गैर कानूनी काम यदि गलती से भी हो गया तो उसकी सजा माफ तो हो सकती है, जो सजा तो कम मिल सकती है, लेकिन आप उस गैर कानूनी को न्याय संगत नहीं ठहरा सकते। तो गैर कानूनी है। पंचायत होना और पंचायत होने के बाद जो पंचायत में जितना जिस तरह के वक्तव्य आना वो सारे गलत हैं, तो उसको गलत मानना चाहिए। और मैं कहता हूं कि ओपनली अपोलॉजी करनी चाहिए उन लोगों को कि हम भविष्य में इस तरह की गलती को दोहराएंगे नहीं, तो फिर पंचायती परंपरा को सम्मान थोड़ा सा मिल सकता है। यदि अब भी वो कहेंगे हमने क्या कर दिया, हम तो न्यू ही करांगे, तो इसका मतलब तुम मेलाफाइड इंटेंशन से कर रहे हो। नहीं, वो तो गलत, ये दोनों चीजें हैं सर। वो तो फिर उसमें आ जाएगा कि आप इरादे से कर रहे हैं, मेलाफाइड इंटेंशन, आपकी दुराशा है, आपका इरादा, ये सोचने वाली बात। अच्छा अब मुझे ये बता, देखिए
मैं चाहूंगा कि इसमें आपका ईमानदार जवाब बना चाहिए। बिल्कुल मेरा प्रयास, मैं तो कहीं भी मुझे यूं पता है कि मैं एक बहुत जमीन, मैंने हड़ बाया साहब, ऊंट से हड़ बाया, मैंने बाजरे के पुरानी छुरी लगाई है, मैंने गेहूं ओढ़ने तो बोया है, मैंने चना बो रखा है। मुझे ये पता है कि चना बिना बरसात भी यदि नहीं होता बोया जाए तो चना लग रही है ये तो टाटकुन लग रही, मेरा ओढ़ा बनाया है। तो मैं बिल्कुल जमीन से जुड़ा, मैंने मजदूरी की है साहब। 9वीं क्लास में, क्यों घर कमजोर था और हमारे घर से 5-10 घर छोड़ के एक चेजा चल रहा था, चेजा समझ गए, कंस्ट्रक्शन। मैं अपनी अगली क्लास की फीस के लिए, हालांकि पिताजी तो किसान साधारण थे, मैंने वहां 15 दिन मजदूरी करी। नहीं, अच्छी चीज है वो तो मुझे, मैं गलत बोल ही नहीं सकता। वो ईमानदारी से तभी मैं कर, देखिए इस मामले को छोड़ दीजिए, जी जी हम एक ओवरऑल बात कर रहे हैं। जी जी मतलब कई बार बातचीत सहमति की होती है, अगर आप डीप में जाओगे सहमति मिलेगी, ठीक है। फिर उसमें SC/ST एक्ट आ जाता है, तो फिर क्या ये नहीं मानते कि आप, देखिए मान लिया आपने जितना दोष किया, जितना गुनाह किया, आपको सजा उतनी तो मिलनी चाहिए ना। बिल्कुल सही। उससे ज्यादा मिलेगी तो आपके साथ भी तो अन्याय है। अन्याय है। मतलब फिर SC/ST एक्ट का दुरुपयोग नहीं होता क्या इस प्रकार से? मैं ये कहता हूं जहां सहमति है, कोर्ट, ऑनरेबल कोर्ट, सहमति के केस में कोर्ट को पता चल जाता है। मैं यूं कहता हूं साहब 2008 में मेरे क्षेत्र का एक मुकदमा था 376 का, और 376 के मुकदमे में मैं उस टाइम 2005 में वकालत शुरू करी थी, तो मुझे 2-3 साल हुए थे। आप जैसे कि साथी ने कहा कि यो मेहनत करनी है छोरा है वकील अशोक, यो जहाँ काम का लाग जन्म है बढ़ जाए है, तो इसने वो केस दे दे। तो मेरे पास बलात्कार का पहला मुकदमा हो और मैं नाट्या भी को नहीं, मैंने कहा चलो लड़ लेंगे उसको। हमने लड़ा और लड़ने के बाद में उसको कंसेंट के केस पर लेकर के वो मुलजिम बरी हुआ, सहमति के केस पे। लेकिन सहमति होनी चाहिए ना, और सहमति है तो कोर्ट बरी करता है। तो वकील जांच का विषय है, अभी तो चाहे चालान भी पेश नहीं हुआ होगा, अभी तो ट्रायल चलेगा, सारी बातें होंगी, सारी चीजें जांच का विषय है ये। और कानून पर हम सबका भरोसा है और उम्मीद है कि कानून न्याय भी देगा, ये भी सबको उम्मीद है, क्योंकि देश में कानून का राज है, तो कानून पर भरोसा रखना भी चाहिए, सभ्यता भी यही कहती है। तो आप मुझे ये बताइए कि जो ये मामला है, प्रकरण है, जी जी, इसमें मिसलीडिंग हुई है, मिसडीलिंग भी हुई है, यस यस, तो आपको नहीं लगता कि मतलब ये बात इतनी नहीं थी जितनी बना दी गई? वो गुड, यू आर राइट। अगर इसको बैठकर तरीके से सबकी मान मर्यादाओं का ख्याल रखते हुए, सबकी इज्जत का ख्याल रखते हुए अगर इसको डील किया जाता तो ये डील हो सकता। बहुत अच्छा सवाल है। देखिए साहब पुनिया जी, 8 और 9 तारीख की रात की ये घटना है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। जितने भी पंचायती हैं और जितने भी वहां उस मैं तो उसको पंचायत नहीं कहूंगा, क्योंकि वो अनलॉफुल असेंबली थी। पंचायत तो बड़े सिस्टम से होती है, एक आदमी बोलता है दूसरा चुप रहता है, और वहां तो थपड़म थपड़ा हो रहे थे। लेकिन जितने भी जो वहां उस दिन इकट्ठे थे, उन इकट्ठा होने वाले में से 100 के 100% को ये पता है कि 8 और 9 तारीख की रात को 3 लड़के वहां गाड़ी लेके गए और उस गाड़ी को तोड़ा गया है, सबको पता है। लेकिन उनके दिमाग में नैरेटिव ये बना दिया कि ये तो ऐसे था, वो आप सहमति वाली बात कर रहे हो ना, मामला ऐसे था कि भाई ये था और इसलिए वो लोग कर रहे थे। तो जब सबको इस बात का पता था तो फिर उनको भी दोनों तरफ से सोचना चाहिए था, ये है सोचने वाली बात। दूसरा पक्ष सुना नहीं उन्होंने, अच्छे से उस दूसरे पक्ष के बारे में जाना नहीं, डीप रिसर्च नहीं किया, जो कि देखिए जो असली पंचायती होगा ना भाई साहब, क्योंकि मेरे ताऊ जी से बहुत मैंने मामले देखे, मैं भी खुद गया हूं। असली पंचायती बहुत डीप रिसर्च करते दोनों पक्षों का। यार 2 घंटे में फैसला सुना देंगे तब नहीं, मतलब मैं बता रहा हूं, मैंने भाई साहब एक पंचायत हुई, दूसरी, तीसरी, 10वीं पंचायत में जाकर फैसला, क्योंकि 10वीं पंचायत तक छन गया ऐसे। कम से कम सियाने थे वो, तो यदि सियाने होते ना, या तो एक्स्ट्रा स्मार्ट बने वो, यदि सियाने होते तो चिट्ठी जो संदेश वहां गया, उस चिट्ठी में ढेरों गलती कर रखी है। पहले कन्नी की पंचायत से पहले गांव की पंचायत होती है, फिर कन्नी की होती है, और कन्नी को ये मामला ही गांव का था। और सुनो, कन्नी को यमुनानगर से और चढ़ूणी से और आपके हिसार बयाना खेड़ा से और जींद से आदमी बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती, कन्नी के ही लोग होते हैं। तो फिर वो कन्नी की पंचायत ही नहीं। और फिर उस कन्नी में हमारी जो शोराण खाप है, शोराण खाप के 84 गांव हैं, 7 आपके जींद के हैं, 52 हमारे लोहारू के हैं और 25 बारडा के हैं। उन 84 में से कोई आदमी नहीं कि उस फैसले को पढ़ ले, उस फैसले को सुना दे। हालांकि यदि समझदार पंचायती होते तो उस दिन फैसला ही नहीं सुनाते, भैया होली जो भी गलती सलती होगी, वो तो जज बन के बैठ गए यार। ठीक बात है।
तो ये सोचने वाली बात है ना। बिल्कुल। उन्होंने जल्दबाजी की और एक तरह से बस वो प्रभाव में आ गई, इसलिए पंचायतें गलत हैं कि वो विश्लेषण नहीं करते। उन्होंने सुना यार तुमने मेरे एक और भी है अशोक जी, देखिए जो मेरी काफी सारे खाप प्रधानों से, काफी सारे पंचायतियों से बात हुई, यही कहते होंगे वो नहीं, वो ये कह रहे कि वो खाप की पंचायत थी ही नहीं। बस मैं गलत नहीं हूँ, मुझे वो नहीं थी, वो अनलॉफुल असेंबली थी। जो खाप का जो सिस्टम होता वो नहीं होता। दूसरी बात है, ये खाप का मसला भी नहीं था, ये तो गांव का भी मसला बाद में था। पहले तो 10 आदमियों का मसला था, 2 परिवारों के बीच, 2 परिवारों के बाद 2 परिवारों के 10 आदमी बैठते बस। सर आपको पता है, बाहर आने की बात ही नहीं थी। पहले तो ना आपको पता है 9 तारीख को सुबह एक मैसेज डलता है, 3-4 मैसेज डलते हैं सेम, कि आप सबकी दुआओं से हम सब सकुशल बच गए हैं भयंकर एक्सीडेंट के बाद। दूसरा मैसेज कोई उनका रिलेटिव डालता है कि हमारा भांजा किसान सिरमौर भयंकर एक्सीडेंट में सुरक्षित बच गया है। तीसरा मैसेज उसे कुछ साथी डालते हैं कि भाई साहब भयंकर एक्सीडेंट में सुरक्षित बच गए। तो आप जैसे उसे गांव के थे ना, वो कितो एक्सीडेंट, तो कोई ने बताया इशार का नहीं जंदियान हो गया, ये सोचे। कोई ने कहा जी एजेंसी गाड़ी खड़ी है, कोई कि मैं, तो गांव के आदमी ने बोले जो घट, और बता दूं बात, ये बहुत, यानी कि कभी खाप के प्रधान रहे जो बहुत लंबी अवस्था में, अब तो बेचारे बहुत बुजुर्ग हैं, उनके परिवार के किसी नौजवान द्वारा ये घटना आंखों देखी गई थी रात के समय। अच्छा, नाम में नहीं, गांव में जाओगे तो नाम भी आ जाएगा, डिस्क्लोज नहीं उस परिवार के बच्चे नौजवान ने सारी घटना देखी। और ये घटना देख करके जो गाड़ी फोड़ी जा रही थी, और वो घटना देख करके उसने आप जैसे किसी को बता दिया, और उसने ये भी कह दिया कि सीसीटीवी फुटेज भी है, गाड़ी फोड़ी जा रही है। और उस टाइम एक लड़का चिल्लाता भी है बचाओ बचाओ बचाओ। और सुनो बात, उसी टाइम इस किसान नेता के साथ बात भी होती है रात को ही, इस बात का सबको पता है। और सुबह वही ये रात को बात हुई उसके साथ कि ये घटना घट गई, ये लड़का है, इसने गाड़ी फोड़ी है, ये कह रहा है, ये कह रहा है, ये कह रहा है। उसने कहा अच्छा किसान नेता की गाड़ी थी, सिंपैथी हो जाती है, न्यू है चलो कोई नहीं। लेकिन पिकअप के साथ, हाँ पिकअप ने फोड़ी है उसको, वो तो सीसीटीवी फुटेज है, 3 बार गाड़ी लगती वो भी है। तो फिर क्या हुआ साहब, सुबह ये पोस्ट डली, मैं कहता हूं दावे के साथ कहता हूं यदि ये पोस्ट नहीं डलती तो जिक्र ही नहीं होता, कुछ नहीं होना चाहिए। वो पोस्ट आदत है कई बार जानबूझ के सहानुभूति लेने के चक्कर में, अरे भाई जान बची लाखों पाए, अरे इतना बड़ा मामला था कि पोक्सो और SC/ST एक्ट का अपहरण का मुकदमा दर्ज होता था, उससे बच गए, और ये तो यार जिक्र ना करो। अच्छा, उस तरफ से एक बात और भी आई थी, सच झूठ देखिए अदालत में क्लियर होगा। जी ये आई थी कि वे जो लड़के गाड़ी लेके गए थे उन्होंने रवि को झूठ बोल दिया, उन्होंने रवि को ये सच्चाई नहीं बताई। शुरू में वो गाड़ी नुकसान हो गया, नुकसान के चक्कर में उन्होंने सच्चाई नहीं बताई कि हम ऐसे ऐसे गए थे, उन्होंने उनको झूठ बोला, तो वो चीजें उन्होंने फिर आगे जाके सोशल मीडिया पे कह दी। ऐसी भी एक जानकारी मिली है। एक बात सुनो, आपको ये पता है कि हम सब सुरक्षित, हम सब में वो खुद भी है, हम सब सकुशल बच गए, इसका मतलब वो खुद गाड़ी में था। क्यों उल्टी बात कर रहा है वो, और यानी कि वो खुद गाड़ी में था उस टाइम। ये लैंग्वेज है कि हम सब, हाँ मैं आपको अभी दिखा दूंगा, अच्छा। अभी को भी दिखा दूं कि हम सब सकुशल बच गए, तो इसका मतलब खुद गाड़ी में था। चलो ये भी ठीक, क्या जरूरत थी। और अगली बात बताऊं आपको, खास बात है, उस दिन तो उसने लिख दिया, उसके बाद में तो लगातार कहते हैं, तब तो नहीं, तब तो पता चल गया था उन तीनों लड़कों के फोन नेताजी के पास रहे हैं। आप लोकेशन और उसका जो वो आता है ना डंप करके, यदि पुलिस सही जांच करके आ गई इसमें, तो देखना तीनों फोन अगले 2-3 दिन उसके पास रहे। अच्छा, एक चीज और बताइए आप जी, इसमें फिर एक नेता का भी नाम बहुत ज्यादा उछाला गया, जेपी दलाल, जेपी दलाल, जेपी दलाल। यही सेम कहानी मनीषा मामले में भी थी, जेपी दलाल, जेपी दलाल, जेपी दलाल। आपके हिसाब से इसमें जेपी दलाल जी का कोई रोल है? पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं, आपकी और मेरी इतनी देर बातचीत हुई, आपको इस बात का पता चल गया कि मैं बीजेपी, मनुवाद और संघवाद के वैचारिक रूप से अंदर से खिलाफ हूं। पता नहीं मुझे कुछ भी, मतलब कितने बड़ा प्रलोभन, कितनी बड़ी वो मेरा मतलब मैं मरना पसंद करूंगा, लेकिन मैं इनको अच्छा नहीं कह सकता, रियल में समाज तोड़ कहे। अब इस मामले में यदि आप कहें ना, तो भाई वह गाड़ी जेपी दलाल की थी के, या वह छोरे जेपी दलाल की थे के, या वो पोस्ट जेपी दलाल ने डाली थी के, तो यदि हम देखो, अति तो अमृत को भी जहर बना देती है। हमने पिछले 1 साल से एक वहां बीमा क्लेम आंदोलन चला रखा है,
और उस आंदोलन के लिए रूपरेखा तैयार की। आपको पता हमने कितनी मेहनत की, एक एक डॉक्यूमेंट निकाले। हमारे वो डॉक्टर बलबीर सिंह ठाकर है, उन्होंने हमारी ज्यादा मेहनत की। और हम गांव गांव जाकर के 3-4 लोग आगे से हम ले लेते हुए बयाना खड़ा करना, पुनिया जी मिल जाएंगे। और फिर गांव गांव जाके 20-20, 30-30 लोगों की नुक्कड़ सभा करके लोगों को समझाया और ये कहा कि जेपी दलाल की गलती है। हमने कहा ये बात कि जेपी दलाल की गलती है, इसने 250-300 करोड़ रुपए का इम्बेजलमेंट करवा दिया, क्योंकि ही वाज एग्रीकल्चर मिनिस्टर दैट टाइम, जब ये इंश्योरेंस पॉलिसी को ठेका दिया गया था और जब ये इम्बेजलमेंट हुआ। नहीं, उसमें भी यूं कहते हैं कि जो अफसर थे ना, हाँ, अफसर थे, वो अफसर गड़बड़ कर गए। उनकी ऐसी मंशा नहीं थी, वो क्यों चाहेंगे कि मेरा वोट बैंक खराब हो, मेरे इलाके में लोगों को पैसे ना देखो मिले। क्या है, मैं तो ये कह रहा हूँ, अभी एक शायद सस्पेंड भी हुए हैं अफसर। मेरे आप ढेरों भाषण सुनेंगे, मेरे हर भाषण में मैंने ये कहा कि जेपी दलाल लाइबल है। मैंने कहा किसके लिए? बीमा क्लेम घोटाले के लिए, क्योंकि जब वो जो अफसर थे, जेपी दलाल उस टाइम सुपर था, मंत्री था और उसकी फूंक से घास बढ़ाया करता। यदि जेपी दलाल की आंखों के आगे और ऐसा गलत हुआ तो जेपी दलाल लाइबल है। लेकिन मैं यदि मान लिया जेपी दलाल की उनके साथ आर्गुमेंट भी हुई होगी, देखो अंदर की बातें बाहर नहीं आती, हाँ। उनकी खूब हुई होगी। और कई अफसर आप ये भी जानते हैं कि ये सरकार किस प्रकार की है, यहाँ ऐसे ऐसे अफसर बैठे अफसर हैं, सही अभी है, हाँ, मंत्रालयों के अंदर मंत्री चाहे कुछ कर ले, क्योंकि मैंने भी बहुत सारी चीजें देखी हैं अपनी आंखों से, पता है। दिल्ली में जाके, चंडीगढ़ में जाके समझी हैं। मतलब मान लिया वो अफसर उनके बूते से बाहर हों और उन्होंने बहुत कोशिश भी की हो, तो उसमें फिर उनका इतना नाम उछालना, उनकी क्या गलती है? देखो मैं ये कह रहा हूं कि यही तो कह रहा हूं कि जेपी दलाल के दुर्विरोधी हम हैं, हम हैं दुर्विरोधी। लेकिन यदि मेरा चलते का, अब मैं भिवानी से आपके यहाँ से आया हूं और मैं जाते टाइम मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए तो मैं जेपी दलाल को लड़ा दूंगा आगे कि जेपी दलाल मेरा एक्सीडेंट करवा दिया। मैं किसान आंदोलन में हिस्सा ले रहा हूं, मैं किसान आंदोलन में हिस्सा लिया हूं और जेपी दलाल मेरा एक्सीडेंट करवा दिया, मैंने बीमा का मसला उठा रखा है, इसलिए मेरा एक्सीडेंट। हाँ, तो ये तो कोई। और यदि मेरी गाड़ी में मतलब गलत काम भी हो ना, मेरी गाड़ी में 200 ग्राम हेरोइन धर दें, मन्ना पकड़ा दें, तो आपके नु जचेगी बात। मतलब बेटी यार कितने कितना है भाई, सरकार ने है बेचारा वकील, क्यों तो धंधा तो कराए को नहीं हो और कर दिया होगा ये काम। लेकिन यार सोचो, एक उसके हल्के में, उसके गांव के पास किसी शेड्यूल क्लास की लड़की को और 15 साल की लड़की को अरेंज करना, इतना काम जेपी दलाल करेगा इसको फंसाने के लिए। कमाल है भाई, ऐसी क्या और क्यों कोई अपनी लड़की की इज्जत, अपने घर की इज्जत दाव पे लगाएगा? जेपी दलाल तो कर देगा, मान ली बात, राजनीतिज्ञ है, 1 मिनट के लिए। लेकिन एक लड़की का बाप जिसका 2 बेटियां और भी हैं और वो जिसकी वह 15 साल की 16 साल 3 महीने लड़की है और उस लड़की को अगर ब्याना थैना भी है, उसका घर बसाना है और उस आदमी ने गांव में मुंह दिखाना मुश्किल हो जाए है। कोई बाप, कोई भी बाप ऐसा आ जाएगा क्या यार? और बड़ी गलती, मतलब ये तो होगी गलती, चलो ठीक है भाई, आपने यह कह दी कि उसको उस लड़कों ने गलत नरेट कर दिया। यह बात किसने बता दी कि 46 लाख रुपए बैग में लिए जेपी दलाल के आदमी और यावास गांव में घूम रहे हैं, किसी शेड्यूल क्लास के आदमी को देख रहे हैं और किसी 16-17 साल की लड़की, नाबालिग लड़की को देख रहे हैं। ये बात किसने कही, आप बताओ किसने कही है? ठीक बात है, कही ना। उस आदमी ने और लोगों को गुमराह किया कि नहीं किया? सारे खाप पंचायतियों की रेड, किसने वो पैसे गिने? अगर वो कोई पैसे लेके घूम रहा था, अगर कोई पैसे लेके घूम रहा था, पता भी लग गया था, तो फिर पुलिस को क्यों इतला नहीं दी? करता यार, तू नुके जी फलाना भी पैसा लिए घुमा है, कानून को क्यों खबर नहीं? बोला प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी। तो यार प्लान ये बना, क्या होता है हमारे जो लोग हैं, बोले वाले लोग, तो मारा तो बाहुल्य है, वो बोला है नाम तो गिना जाए, हम तो पुनिया हो, सब तो शाने बताओ, लेकिन मार ले बोले माने है तो मार ले, तो तावड़े बेचारे विश्वास कर जाए। उसने फेसबुक पर आके 2-4 एक बार कई बात अरब है भाई भरोसा कर गए। तो इसलिए मैं तो माननीय न्यायालय से भी जब कोई बात आवे तो मैं न्यू कहूंगा जी, इन पंचायतियां बोले बड़ा को दोष ने, और ये पंचायती भी भाई देखा देखी आ गया। 1-2 तो हमारे एक समझले रहे उनने मेरे, आपने पूछी, किसने पूछी, दोनों भाई मैं वो गयो तो, लेकिन मैं दस्तक कौन करा क्या है पे, और ना भाई मोड़ो भाषण दियो। तो वह बात से जी फैसला किसने सुनाया? फैसला एक्स MLA थे, वो वहां के सांगवान खाप के प्रधान है। हाँ, तो हाँ, ये बड़ी सोचने वाली बात है। ये भी तो बहुत बड़ी चूक थी ना। तो बात न्यू होगी कि मारली खाप के 4 प्रधान है जी आज के दिन। जो शोरान खाप है उसके वो माला फूफा तो मर लिया, एक सुभाष है वो भी प्रधान बताऊं, प्रोफेसर सतीश शोरान, बड़ी खाप में 4 होने भी चाहिए। 360 रही तारी पुनिया की, तारे को नहीं, पुनिया खाप के 360 है, एक होगा वो, और उनका बाद में फिर एक ही है। उसी तरह से अतरसी शोरान भी बताओ हैं, रामनारायण चेयरमैन भी बताओ हैं, करमवीर फटिया भी बताओ हैं, 4 तो मैंने गिना दिया अब तक। तो हमारी तो हो रही है जी खराब माटी, लेकिन न्यू कहा कि ये सारा सिस्टम ठीक हो और इस तरह जो तथाकथित
स्वयंभू हो, उनके टूल बनने की जरूरत अच्छा, आखिरी सवाल। तो साथियों, ये थे हमारे साथ एडवोकेट अशोक आर्य जी। इनसे हमने खुल के चर्चा की, बहुत सारे मुद्दों पर हमारी चर्चा होगी। में भी हम विषय कुछ लेकर बैठे थे, चलो अच्छा है, चर्चा के अलग अलग भाग बन जाएंगे। जो हमने पूछा इन्होंने खुलकर रखा, जो बातें थी, और आप हमारी चर्चा से कहां तक सहमत हैं, कहां तक असहमत हैं, सभ्य कमेंट के जरिए आप अपनी बात रख सकते हैं। आपका कोई सवाल है वो भी लिखिएगा। भाई साहब से आगे नेक्स्ट भी टाइम फिर करेंगे। मिलना होगा, फिर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए राम राम राम, नमस्ते।